BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सीवान जिला के मैरवा में जीविका कैडेट और लेखपाल दीदियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कार्य को बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाने का फैसला लिया है। सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदियों ने प्रखंड परिसर में एकजुट होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हाय हाय का नारा लगाया। जीविका दीदियों ने सीवान सांसद विजय लक्ष्मी देवी के पति रमेश सिंह कुशवाहा को फोन कर सूचना देने के बाद नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की है। सूचना पर पहुंचे जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने दीदियों की मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि जीविका दीदियों ने सांसद और विधायक को जीरो से हीरो बनाने का कार्य करती हैं, लेकिन इनके हक की मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि दीदियों के द्वारा दिए गए मांग पत्र को विधानसभा में रखेंगे। इनके साथ ही कहा कि जीविका में BPM के द्वारा मोबाइल चेक किया जाता है, इस हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी नागरिक को ये अधिकार है कि अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं। वहीं जीविका परियोजना पर जीविका दीदियों ने नारेबाजी करते हुए पहुंची। 6 सूत्री मांगों में सभी कैडर का मानदेय 25,000 रूपए किया जाए, जीविका दीदियों की पहचान पत्र और मेडिकल बीमा किया जाए, सभी को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाए, मीटिंग में बुलाने के दौरान TA और DA दिया जाए सहित तमाम मांगे शामिल है। CM बड़गांव पंचायत से हम लोग का मांग जितना भी हम लोग मांग पत्र विधायक जी को दे चुके हैं अभी, ठीक है, और हम लोग का मांग जो भी है जायज है, जन्मिन है, और हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे। और हम लोग अभी रमेश कुशवाहा जी को फोन किए थे कि हम लोग को मांग पत्र देना है, तो आप यहाँ आइए। हम लोग इतनी हजारों की संख्या में है तो हम लोग जा तो नहीं पाएंगे वहां तक, सीमांत तक, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे नहीं है हम लोग के पास। हम लोग बहुत गरीब हैं, पैसे नहीं हम लोग के पास, इतनी सैलरी नहीं देती गवर्नमेंट हम लोग की सीमांत जाए और यहाँ जाए वहां जाए, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। हम लोग यहीं से जुड़ के और यहीं से हम लोग जो हमारे सांसद जी हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपने आज बहुत गलत किया है। हम लोगों ने ही आपको बनाया है, हम लोग ही आपको बनाए हैं, जीरो से हीरो हम लोग ही बनाए हैं, और आप आज हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। सांसद साहब कौन है कर वो सब बात का भाई बताए। सांसद साहब पहले तो कौन है कि हम दिल्ली में बानी, हम ना आ पाए, हमने कहा ठीक बात फोन कट कर दिए, फिर दोबारा फोन भैया, फोन कैला के बाद दोबारा कॉल कैले तो अपना PA के बोल दी, वो आके जब हमने के मांग पत्र रिसीव कर ली तो फिर भी वो रिसीव ना करनी है। कहा तो नहीं कहा कि ये काम था हमारे के, मतलब जहाँ जहाँ रहे बुला तुमने कहा था हमने के जात नहीं जा। मैंने ये सांसद साहब विजय लक्ष्मी कुशवाहा की रमेश कुशवाहा जी बात करनी है। मैंने जहाँ जहाँ हमने काबू कहा था, हाँ ये बात एकदम सामने बोला, सैकड़ों दीदी गवाह बनी लो बात के, ये बात एकदम 100% सही बात, कोने में मिलावट नहीं के, हमने के कोनो पार्टी से नहीं की, हमने के हक के मांग करते नहीं जा, अपना हक खातिर लड़तन जा। नीतीश कुमार जी रउआ लोग जीविका के अथी क्रिएट कैले रहनी, वहाँ का बहुत आशा रहे कि रेची हुई। ये बेरा उन्हें के सांसद ऐसा बात अगर कहत रहे सांसद पति, कितना मन में का बुझा, बहुत दुख भैला कि मैंने रमेश कुशवाहा जी से ऐसा बात हमने के सुने के मिलेला कि मैंने बहुत दुख भैला। मैंने जो आश्वासन हमने के मिलत रहा कि लोकसभा चुनाव अभी आई रहा, हमने के घर घर जाके जो महिला मैंने जाके वोटिंग ना कर पाते वो लोग हमनी के एकदम मोटिवेट करनी जा, और बाद से ना जा पाले, बावजूद हमनी के साधन के व्यवस्था करवा के उन लोग के लोकसभा चुनाव में अभी हमनी के पूरा सहयोग देनी है जा, फिर भी ये सब सुने के मिला था। तो हाँ, उससे बड़ा दुख कौन सी बा वाले के लोग खड़ा बार हुआ साथ है। सोहिला जी बानी लम्हर नेत्री बानी, अगर 10 गो बिहार में शक्तिशाली महिला में बात तो यहाँ के स्थान में यहाँ के साथ बानी, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था कि हमारे साथ यहाँ के बानी सहल जी है ना, बहुत अच्छा लागल यहाँ से मिलके, बहुत अच्छा सपोर्टिंग बा यहाँ के, और हम चाहते नहीं आगे यहाँ से रिक्वेस्ट करते नहीं कि हमनी के साथ आगे बना रहे। अरे वो लोग कुछ दिन 2-3 दिन पहले हूँ BPM ऑफिस के घेराव कैले रहने वालों, अगर बात राउड ना मानल जाए तो क्या करम, क्या कदम उठाम? सर अभी तक ले तो हमनी के बात नहीं मानल गई, और अलग अलग हमने दीदी लोग के पास फोन आ रहा बा
कि रहो लो काम करी लो, दबाव बनावल जाता है, हमनी के आंदोलन को तोड़े की कोशिश करी जाता है, लेकिन ये गलत बना, ये लोकतंत्र हवे। हमनी के मांग रखे के हमनी के अपन अधिकार बा, हमनी के अपने हक की लड़ाई लड़ सकते नहीं जा, लेकिन ये तो गलत बना कि ऊपर से दबाव बनावल जाता है कि मतलब आप लोग काम करिए, आपके करने से कहाँ हो जाएगा, आपका बगल वाला प्रखंड जो है वो काम कर रहा है ना, आप लोग एक प्रखंड से हड़ताल करने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए शुरुआत तो किसी एक से करना पड़ेगा ना, वो शुरुआत हम लोगों ने किया है। अच्छा बता दें, सकंदम मौर्य, सीएम बड़गांव पर इकट्ठा हुई है, क्या मामला है? देखिए, हमको जो खबर मिली कि जीविका दीदी लोग यहाँ मंदिर पर इकट्ठा हुई है, उनकी मीटिंग चल रही है और कल से परसों से ये लोग हमसे संपर्क करने की भी कोशिश किया, तो हमने बताया था कि आज हम यहाँ आएंगे मैरवा में, हमसे भेंट होगी। तो इन लोगों का जो मांग है, हमको मांग पत्र लोगों ने दिया है, ये मांग जेन्युइन है। ये मांग में 25,000 रुपया इन लोगों को मांगे की मांग है, बिल्कुल सही मांग है। आज के समय में सरकार मात्र 2,000 रुपया दे करके, छोटी सी एक राशि दे करके इन लोगों से काम लेती है, लोन ये प्रोवाइड करती है। लोन को भी ऐसा बुरे तरीका से वसूला जाता है जैसा बर्ताव शायद ठीक है साहूकारों के जमाने में भी नहीं होता होगा। तो ये सब कुछ इन लोगों से काम भी करवाया जाता है, इन लोगों को मानदेय भी नहीं दिया था। और सुन रहे हैं कि मोबाइल जो है चेक करवा रहा है, कोई इन लोगों का कोऑर्डिनेटर होगा ऊपर का, कौन है, बीपीएम। हम उनसे भी कह देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस तरह का अगर हरकत होगा तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी दीदी को या किसी भी एक नागरिक को हिंदुस्तान में अधिकार है अपना हक के लिए सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का, और किसी के हक के अधिकार के आंदोलन पर कोई भी दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसे भागता माले, और हम विधायक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे बात हम कहना चाहते हैं। इसलिए तो कोई बीपीएम हो या सीपीएम हो, मैं उसको नहीं जानता हूं, इन लोगों के साथ कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। इन लोगों का जेन्युइन मांग है, तो अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। हम इस मांग पत्र को बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, यहाँ जहां सड़क पर जरूरत पड़ेगी हम लोग इनके साथ रहेंगे। हमारी अगवा नेत्री प्रदेश अध्यक्ष सोहिला जी भी आई हुई है, वो सब लोग साथ में है, मीटिंग वो कर रहे हैं। और आगे विधानसभा में हम लोग को जो मांग पत्र दिया, इस मांग पत्र को हम लोग उठाएंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इन लोगों का जो मांग है तो सरकार पूरा करे। हीरादेई में आंदोलन के पर्यवाची बन गया है अमरजीत कुशवाहा। आज नई बात नहीं है, मेरा जन्म आंदोलन से हुआ है। हमारी पार्टी में लगातार आंदोलन होते रहता है और आंदोलन के माध्यम से हमारे जैसे गरीब लोग विधायक बने हुए हैं। तो ये आंदोलन है और जनता का जहाँ संघर्ष है वहाँ हम जो है, जिनका जो भी लोग जो है प्रज्ञापन के माध्यम से क्या क्या वो लोग मांग की है कि 25,000 रुपया का मानदेय हमको मिलना चाहिए। दूसरी बात मांग की है कि जो है सभी जीविका को पहचान पत्र मिलना चाहिए, इसमें सभी कैडर को जो है 5 लाख का मेडिकल बीमा मिलना चाहिए। इन लोगों ने मांग किया है कि मोबाइल मिलना चाहिए, टैबलेट मिलना चाहिए, जो हमको ऐप पर एंट्री करना पड़ता है उसके माध्यम से। और भी कई तरह की इनकी मांगे हैं, टीएडीए की मांग है। सारी मांगों को हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और इसको विधानसभा में उठाएंगे और सरकार से हम दबाव बनाएंगे कि सरकार इन मांगों को पूरा करे। का आंदोलन है, इनकी मांगे हैं, मांगे कितनी जायज है आपके व्यक्ति? पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो भी मेरी बातें को सुन रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम। जहां तक जीविका दीदियों की बात है तो कहा जाए तो 3 दिन पहले से इनका आंदोलन चल रहा है। इन लोगों का फोन गया था, हम पटना थे, हम बोले कि पटना है, रसोईया लोग का बैठक में थे, वहाँ स्टेट वाला बैठक था, तो आए तो आज पता चला इन लोग का मीटिंग है, हम यहाँ पर आए। इनका मांग 100 में 100 एकदम सही है, क्योंकि अगर सरकार नीतीश जी की बनी है पूरे बिहार में और ये मुख्यमंत्री बने हैं तो सबसे ज्यादा अहम भूमिका जीविका दीदियों का है। जीविका दीदियों ने वो एमपी हो एमएलए हो वो तमाम लोगों को जीरो से हीरो बनाती है, और इनकी जिंदगी आज भी जीरो पे है। दिन भर खटवाते हैं और 2,000 रुपया महीना देते हैं। 2,000 रुपया में तो सब्जी भी नहीं आएगी जनाब, तो 2,000 में सब्जी नहीं आएगी, छोड़ दीजिए राशन, दवाई, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई। ऐसे हालात में अगर ये आंदोलन पे आ रही है तो बड़ी देर की है। जीविका दीदियों को तो बहुत पहले संगठित हो जाना चाहिए। आपको याद होगा कि हम 3-4 साल पहले सिवान के सड़कों पर जीविका दीदियों को लेके उतरे थे। उस आंदोलन में हम पे एक केस भी हुआ था रोड जाम को लेके,
हम तभी भी जीविका दीदियों से कहे थे कि आपका असली सवाल, कोई भी कोई काम करता है तो वो पेट के लिए करता है, अगर उस काम से पेट नहीं भरे तो वो क्या करे। तो जब जिस काम से पेट नहीं भरता है और गांव में जाके महिलाओं से गाली तक इन लोगों को सुनना पड़ता है। कई लोग तो बैठने नहीं देते, कहते तेरा ये दुआरिया मिलल बा बैठे के, यही जब बैठक हुआ हुई। इस रूप में भी आलोचना होती है, उसके बाद भी ये लोग काम करती हैं, सरकार के पक्ष में रहती है, सरकार बनवाती है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाती है, यहाँ के जो MP विजय लक्ष्मी जीती है उनको भी भरपूर ये लोग समर्थन की है, परंतु इनका सवाल सुनने के लिए वो दिल्ली है, उनको PA को सीवान से नरवा आने के लिए फुर्सत नहीं है। अब ये जीविका दीदी ही तय करेंगी कि मेरी रोजी रोटी का सवाल जो नेता नहीं उठाए, ना लड़े, उसका हम भविष्य में क्या करेंगे, क्योंकि रोटी का सवाल है। और 2000 रुपया इसको भी बंद कर देना चाहिए सरकार को, और इनको फ्री में सेवा लेना चाहिए। ये 2000 रुपये कहे दे रहे झुनझुना बजाने के लिए, बच्चों का झुनझुना भी नहीं आएगा। वाले पार्टी की बात कही जा रही है कि वो केवल आंदोलन में भाग ले रही है चुनाव को देखते हुए, चाहे जीविका की हो या फिर रसोईया की मांग को लेकर। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव है इसलिए ये लोग सक्रिय है। विपक्षी को कुछ न कुछ तो कहना है, उसके पास तो कोई है नहीं। आप बताइए कि हम 3-4 साल पहले जब रोड पर सीवान उतरे थे, कोई चुनाव नहीं था, हम कोई चुनाव में नेता नहीं जा रहे। चुनाव भाकपा वाले का जन्म ही जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए हुआ है। वो सरकार 25 में चुनाव हो कि ना हो कि 24 में हो जाए, माले को इससे लेना देना नहीं है। और इसलिए जनता का जन्मीन समस्या है, उसको हम लोग आज भी उठाते हैं। हम तो जनता की ही समस्याओं में आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका को ही लेके हम पे 16-17 की तकेस है। तो हम तो कोई चुनाव MP MLA का नहीं लड़ रहे हैं, पर महिला है और महिलाओं की आवाज और महिलाओं की समस्या अगर हम इस मोर्चे पर है तो आवाज उठाएंगे। इसके लिए विपक्ष को जो कहना है कहे, उससे हम लोग डरते नहीं है। उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, ना केस, ना मुकदमे, ना जेल जाने से डरते हैं। इनकी जेन्युइन लड़ाई है, शुरुआत आज है, आज ये अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। सोहिला गुप्ता, हम लोग अफवाह के राज्य अध्यक्ष।